विजन क्या और मिशन क्या, पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया फिर क्वेश्चन आपने पूछे हैं कि विजन और मिशन क्या है। मिशन पहला तो हमारा यह है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी सपना देखे कि अखंड भारत निर्माण हो, तो मेरा भी सपना है कि एक भी गांव में बिना पढ़ा लिखा नहीं रहना चाहिए। केरला के तर्ज पर हमारा भी बिहार शिक्षित हो जाए तो क्या हमें कहीं कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। तो उस लायक करना है और उसमें एक छोटी सी हमारी जो योगदान है, जिस तरह से प्रभु राम का सेतु जो बन रहा था तो गिलहरी देखे पत्थर सा कंकड़ ही लेकर गए। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े संस्था है, हमसे जो भी सपोर्ट हो रहा है हम अपने बच्चों के लिए, हमारे विभिन्न तबके के लोगों के लिए ये इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। और सबसे बड़ी तो खुशी है कि अब तो मौलाना मजरूल हक आरबीएम पारसी यूनिवर्सिटी बिहार सरकार का सेंटर खुल गया है, जहां पे आप क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं। बेशक आप आइए, कम फीस में हम शिक्षा देने का वादा करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, टाइम गोज बाय लाइफ गोज। अगर समय चला गया तो समझिए जीवन भी नष्ट है। अभी तक में बीपीएससी फेज 1, फेज 2 और नवोदय विद्यालय में 117 व्यक्ति हमारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। 117 व्यक्ति ज्वाइन करवा दिए। अभी सबसे नज़दीक आपके तिरहोता हाई स्कूल 10+2 में अविनाश जी ज्वाइन किए हैं, आप जाकर पता कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस में लोग कहते हैं कि बहाली नहीं है, सरकारी रिजल्ट पर देखते हैं जिसको पता ही नहीं चलता है कि बहाली के बारे में, मगर 2 लाइब्रेरी सूप है जिसमें बहाली भरा हुआ है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार की जितने भी डिपार्टमेंट है सब की बहाली जो लाइब्रेरी साइंस का एकलौता आता है 2 लाइब्रेरी सूप वेबसाइट पे आप लोग नोट कर लीजिए, 2 लाइब्रेरी सूप, इस पे जाकर देखिए। दूसरी बात, अभी भी आपको लखनऊ जोन का नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा रहा है, जो बच्चे भर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट पात्रता है उसके लिए, बिलीज पास होना चाहिए, बीएलएस और एमएलएस हो जाए, मास्टर डिग्री हो जाए तो बहुत बेस्ट है। कहीं से भी बच्चे आप सुन रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट पर डीडीसी और कैटलॉगिंग पर कमांड कीजिए। आपका नवोदय विद्यालय, नेतरहाट केंद्रीय विद्यालय या बिहार सरकार के बहाली या आपके स्टेट का किसी भी स्टेट से सुन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा 110%। अगर किसी भी तरह का लाइब्रेरी साइंस में बहाली के लिए अगर दिक्कत है पढ़ने के लिए तो बेशक जो वेबसाइट पर नंबर दी हुई आप उस पर बात कर सकते हैं। अपील क्या करेंगे लोगों से? अपील यही करेंगे, धैर्य के साथ, और समय कम है, सही सब्जेक्ट और सही दिशा निर्देश के साथ अगर आप राम गुलाम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं तो मैं वादा करता हूं आपकी दिशा और सार्थक प्रयास हमेशा सफल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के राजनगर स्थित सहसपुर गांव में, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड में राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी। ये राम गुलाम फाउंडेशन के बैनर तले है। राम गुलाम फाउंडेशन जो लगातार पुरजोर प्रयास कर रही है यहाँ सुदूर देहात गांव में, जो ऐसे मेधावी छात्र छात्रा हैं जो चाहते हैं अपना करियर बनाना, अपने आप को कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कैरियर ओरिएंटेड कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ डायरेक्टर हैं डॉक्टर मिथुन पासवान। समय बीत जाती है तो अवसर का फायदा नहीं उठा पाते हैं, तो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कम्स ओनली वंस, इफ यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी देन अपॉर्चुनिटी विल मिस यू। और ऐसा कहना है राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं, जो इस समय हमारे साथ हैं। इन्होंने अपने दादा को जीवंत करने के लिए, क्योंकि लगातार इन्होंने प्रयास किया और कहते हैं जिस जगह पे वास्तव में चैलेंजिंग टास्क है कि देश के साथ ये सुदूर देहात गांव, क्योंकि ऐसे गांव में जहां पर एक चैलेंजिंग टास्क था वैसे आपने शुरू किया। बहुत बढ़िया बात बोले सर, क्योंकि अक्सर सुने होंगे कि शहर में तो अक्सर पैसे वाले के बच्चे जाते हैं, तो क्या जो कम पैसे वाले हैं क्या उसको भी तो शिक्षा तो मिलनी चाहिए। तभी तो आरटीई एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का उसका पालन होगा समय। सबसे बड़ी बात है कि राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो राम गुलाम फाउंडेशन के तहत बैनर तले बना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिम के साथ रजिस्टर्ड है, एमसीए के साथ रजिस्टर्ड है। 3 वर्षों के बाद ये 4था साल जो है अपने इंस्टीट्यूट का गुजनाइट ऑफ मौलाना मजरूल हक आरबीएम पारसी यूनिवर्सिटी के तहत इस बार मान्यता प्राप्त हो गई, जिससे कि एक उल्लास है। और बच्चों को भी डिमांड था, बहुत से ऐसे कोर्सेज है जो आपको दरभंगा जाना होगा, पटना जाना होगा, एक रूरल एरिया में क्यों आए। तो सबसे बड़ी बात है कि रूरल एरिया में तो वही काम कर सकते हैं जिसकी सेवा भावना करने की इच्छा हो। सबसे पहले जो राम गुलाम इंस्टीट्यूट पे जो सेंटर खुला था वो एनएसडीसी का सेंटर था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो लमसम हम लोग 400 जॉब रोलों के साथ उसमें काम कर रहे हैं।
हमारे लिए सबसे गर्व की बात है, मधुबनी जिला में पीएम विश्वकर्मा ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से 2200 लोगों को प्रशिक्षण मिले। एक हैट्रिक हम लोग के लिए, जो हमारे संस्था पे मौलाना मजरूल हक आरबीएन पारसी यूनिवर्सिटी का केआरसी सेंटर खुला है, जिसमें हम लोग जो हैं वोकेशनल और एकेडमिक दोनों शिक्षा देने का काम शुरू किया। वोकेशनल और एकेडमिक दोनों शिक्षा आप दे रहे हैं। हाल ही में पता चला कि आपके यहाँ से अगर कोई जनसंचार और पत्रकारिता, जो हाँ। जिस सेक्टर में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जी, जी। जो इसमें भी अपना करियर चाह रहे हैं, उनको भी आप एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करें। हाँ, पत्रकारिता तो सबसे बड़ा बात तो बोलती है कि चौथा स्तंभ है, अगर ये गुम हो जाए तो देश को नष्ट हो सकता है। अभी भी हम जो बात रख रहे हैं, एक आप लोग पत्रकार के माध्यम से, और मधुबनी के नामी गामी चैनल हैं जिसके माध्यम से अभी मौका मिला है मुझे रखने का, तो हम यही कहेंगे कि आप एक बार मौका दें और भटकिए नहीं, आप अविलंब यहाँ पर आए। आपको जो कोर्स करना हो, चाहे बीएड करना हो, डीएलएड करना हो, मास कम्युनिकेशन करना हो, लाइब्रेरी साइंस में बीएलएस इंग्लिश करना हो, या पारा मेडिकल में डी फार्मा, बी फार्मा, डीएमएलटी, बीएमएलटी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, अमीन का, या कोई भी इत्यादि वोकेशनल, पढ़ो वोकेशनल, बनो प्रोफेशनल। मेरा तो सिद्धांत एक ही है, पढ़ो वोकेशनल और बनो प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। हाँ, इन सबसे बड़ा पहला नाम आता है राम गुलाम। तो कई लोग तो यहाँ कंफ्यूज हैं, आखिर ये राम गुलाम जो नाम आपने है, ये कहाँ से पिक किया हुआ? देखिए, राम गुलाम हमारे स्वर्गवास दादाजी का नाम से है। रहने वाले जो हैं मनीगाछी बधान, जिला दरभंगा के रहने वाले हैं, और हम अपने दादाजी हमारे संत थे, वैष्णव थे। ये इस नाम में दो अर्थ छुपे। पहला तो एक हमारे आदरणीय स्वर्गवास जो हमारे दादाजी हैं, और दूसरा प्रभु राम का भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है, सब उनको दिल में रखते हैं। ये मधुबनी जिला में शिक्षा का अलग जगाने का बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम कर रही है। ऐसे में राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, और क्या यहाँ फैसिलिटीज दिया जा रहा है? हाँ, बहुत बड़ा बिंदुवार क्वेश्चन पूछे हैं, जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एकदम सटीक हम भी जवाब देने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है कि जितने भी कोर्सेज हैं हमारे यहाँ, सभी कोर्सेज पर हम लोग 20% माफ़ कर देते हैं बच्चों को। 20% माफ़। दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि बच्चे को अपने हिसाब से फीस जमा करने की सहूलियत है। तीसरा, जो बच्चे काम करना चाहे, मान लिया आपके पास पैसा नहीं है, कोई बच्चा है XYZ, तो हम आप उनको जॉब भी देते हैं अपने यहाँ, पढ़ाई के साथ साथ। हाँ, पढ़ाई के साथ जॉब भी देते हैं, और जॉब करें और अपना यहाँ शिक्षा भी प्राप्त। बहुत से हमारे ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे आपका राम गुलाम इंस्टीट्यूट हो गया, राम गुलाम फाउंडेशन हो गया, RGSMW फर्स्ट कॉल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, HRCIB फाउंडेशन हो गया, और आने वाले समय में हमारे जो इंस्टीट्यूट है अभी टाटा कंपनी के साथ टाई अप किए हुए हैं, जो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तो लावा कंपनी के साथ हम लोग जॉब प्लेसमेंट देते हैं, कैंपस प्लेसमेंट कर देते हैं। इस अभी का जो दौर है उसमें सबसे बेहतर क्या है कि 10th 12th करने के बाद जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए सर, आज तो हमको लगता है कि क्वेश्चन का भरमार लगी हुई है, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने दर्शकों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका सही गुरु नहीं मिला तो आप भटक जाएंगे, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। हम यही कहते हैं कि पहले आप आइए, फ्री में कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस फ्री में प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे कितना सक्षम है पढ़ने में, क्या इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, नॉलेज ऑब्जर्वेशन सिस्टम क्या है, IQ लेवल क्या है, ये सब देखकर हम जो है उसको कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो बच्चा सफल हो, ना कि असफल। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, विशेष जानकारी के लिए संपर्क कीजिए। अगर आपने भी यहाँ से अपना एकेडमिक किया होगा या प्रोफेशनल कोर्स किया होगा, या यहाँ से आपने अपने कैरियर पाया होगा, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। जिला के तमाम खबर के साथ हाँ, देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला।